आज हम जानेंगे एनएसएस कैंप के बारे में। एनएसएस कैंप कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एनएसएस का सबसे छोटा कैंप होता है यूनिट कैंप। यह एनएसएस का सबसे छोटा और निचले स्तर का कैंप होता है। इसे शिविर इकाई भी कहा जाता है। एनएसएस यूनिट कैंप आपके कॉलेज के आसपास के किसी गांव में लगाया जाता है और इसमें वह सभी छात्र जा सकते हैं जो एनएसएस ज्वाइन किए हुए हैं। नंबर 2, स्टेट कैंप। स्टेट कैंप एक बड़े लेवल का कैंप होता है और इसमें एनएसएस के वह छात्र जा सकते हैं जिन्होंने यूनिट कैंप किया हुआ हो और यूनिट कैंप में से कुछ चुने हुए छात्रों को एनएसएस स्टेट कैंप जाने का मौका मिलता है। एनएसएस स्टेट कैंप किसी एक ज़िले में लगाया जाता है जहां पर पूरे स्टेट से एनएसएस के बच्चों को बुलाया जाता है और एनएसएस के सभी वॉलंटियर्स यहां आकर लीडरशिप सीखते हैं ताकि वह आगे जाके एनएसएस यूनिट कैंप को लीड कर सके। नंबर 3, नेशनल कैंप। नेशनल कैंप एनएसएस का एक बड़े लेवल का कैंप होता है और इसमें एनएसएस के कुछ चुने हुए छात्रों को ही जाने का मौका मिलता है। इसमें वह छात्र जा सकते हैं जिन्होंने एनएसएस स्टेट कैंप किया हुआ हो और एनएसएस में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा हो। एक नेशनल कैंप में एक कॉलेज से 1 या 2 छात्रों को जाने का ही मौका मिलता है, लेकिन एनएसएस नेशनल कैंप में जाना एक गौरव की बात होती है। एनएसएस परेड शिविर। एनएसएस परेड कैंप वह कैंप होता है जहां पर एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी से किसी 1 या 2 वॉलंटियर्स को जाने का ही मौका मिलता है। आपने 26 जनवरी को राजपथ पर कई सेनाओं को चलते हुए देखा होगा, उनमें से एनएसएस भी एक होता है। एनएसएस वॉलंटियर्स को भी राजपथ पर चलने का मौका मिलता है। इस कैंप में सिलेक्शन होना एक गौरव की बात होती है और इस कैंप में सिलेक्शन होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और एनएसएस में आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस कैंप में जा सकते हैं। नंबर 5, एडवेंचर कैंप। एनएसएस के एडवेंचर कैंप अलग अलग तरह से लगाए जाते हैं। यह एक राज्य से दूसरे राज्य में लगाए जाते हैं। यह एक एडवेंचर कैंप होते हैं और यह किसी जंगली इलाकों या पहाड़ी क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं ताकि आप पहाड़ी क्षेत्रों को समझ सकें और वहां आपको 7 से 10 दिन तक रहना होता है और पहाड़ी क्षेत्रों का और उस एडवेंचर का आप पूरा मज़ा लेते हैं। तो ये थे एनएसएस के कुछ कैंप।